भाई याचिका तो सरकार अपनी दायर करवाती रहती है, कहीं कच्चा वालों के माध्यम से, कहीं कोर्ट वालों के माध्यम से। हमारी 26 जनवरी की यात्रा को किस प्रकार से रोका जाए, ये षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, भाजपाइयों का। जो कोर्ट का फैसला है, किसान भाई खुश नहीं है। अरे यार, जब किसान को टोपी पहनाई जाएगी कैसे किसान खुश हो जाएगा? हवा है यार, बेवकूफ बना रहा है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने क्या काम करा? जो काम कर रही है सरकार गुमराह करने का। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अमित शाह के फैन, उन्होंने समझ ली 73 साल खून पसीने से सींचा है न्यायपालिका को। इस न्यायपालिका पे दुनिया भरोसा करती है, जिस न्यायपालिका के मान सम्मान को अंबानी अडानी के बिस्तर में ले जाकर घुसेड़ के रख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर बोबड़े ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर। मैं आपके साथ आनंद यादव। एक बार गाजीपुर बॉर्डर से फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो ये बिल है उस पर होल्ड लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4 सदस्यों की कमेटी गठन की गई है। उसकी जो रिपोर्ट आएगी फिर आगे की कार्रवाई होगी। आइए बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर किसान भाइयों का क्या प्रतिक्रिया आती है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया, क्या कहेंगे आप? दिखावा है यार, बेवकूफ बना रहा है सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार को झटका क्या दिया है बताओ आप मुझे? किसी झटका दिया मेरे समझ में आए? कुछ बिल पर स्टे लगा दिया ना, रोक लगा दिया है। अरे भाई, रोक नहीं, हमने इस बिल को निरस्त कराने आए, खत्म। एक ही मांग है पहले दिन से, कोर्ट हमें क्यों गुमराह कर रहा है? हमारी मांग थी न्याय क्या देना चाहिए, या तो बिल है या बिल नहीं है। कोर्ट ने क्या काम करा? जो काम कर रही है सरकार गुमराह करने का। ठीक है, सरकार गई थी कोर्ट के पास कि आप इस मामले को संभलो, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अमित शाह के फैन, उन्होंने समझ लिया, किसानों को गुमराह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत टिप्पणी कर रखी है लोगों ने। प्रशांत भूषण जी को इन्होंने कैसे अपमानित किया। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, उसने पूरे देश को बताया कि ये देखो सुप्रीम कोर्ट की कार्यकारिणी ऐसे चल रही है, और आज वो सही साबित हो गई, पूरी सही साबित। कुणाल कामरा को आपके माध्यम से जय हिंद। मतलब जो कोर्ट का फैसला है, किसान भाई खुश नहीं है। अरे यार, जब किसान को टोपी पहनाई जाएगी कैसे किसान खुश हो जाएगा? एक बात बताओ, पहले हम गेहूं की रोटी खाते थे, सरकार कह रही है बोले आप ज्वार की रोटी खाया करो। हम कह रहे हैं भाई साहब, ज्वार की रोटी खाने से खुजली होती है हमारे, हमसे ज्वार की रोटी खुजली मत कराओ, हमें गेहूं की रोटी खाने दो। अब सरकार ने, कोर्ट ने जो ये कहा है कि भाई आप एक काम करो, कुछ दिन जो है आप गेहूं की दोबारा खा लो, तो हम तो यही बात तो कह रहे हैं कि भाई साहब हमें तो गेहूं की खाने दो, आप ज़बरदस्ती हमें मत खिलाओ। हम बीमार हैं, हम डॉक्टर के पास गए, उसने कहा भाई साहब ये टैबलेट ले लो, टैबलेट खाई, रात को रिएक्शन हो गया, अगले दिन आप खाओगे उस टैबलेट को? बताओ भाई साहब, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, खाओगे क्या? तो वही बात हम कह रहे हैं कि भाई साहब इस टैबलेट को खाने से हमारे जो है रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन मत कराओ आप। तो हमारा तो यही अनुरोध है कि भाई साहब जब तक हम घर नहीं जाएंगे, जब तक हमारे ये रिएक्शन रहेगा, रिएक्शन खत्म तो हम अपने घर चले जाएंगे, गेहूं की रोटी खाएंगे और मौज करेंगे। सरकार, कोर्ट ने चिंता जताया है कि जो यहाँ पर बड़े बुजुर्ग और महिलाएं हैं उनको घर भेज दिया जाए। ठंड बहुत है दिल्ली में। कोई ठंड ना है, किसान को तो आदत है भाई साहब, नहर में कुदा दो। सुबह 4 बजे किसान का अगर बेटा है, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे हाथों में गांठ पड़ रही है, कस्सी चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, किसान का बच्चा मेरा बेटा है 6 साल का, उससे कहता हूँ बेटा जब ट्यूबवेल का बटन दबाया, सुबह 4 बजे भी, हाँ पापा अभी जा रहा हूँ, ट्यूबवेल का बटन दबाएगा। अगर असली किसान है तो नहर के पानी में सुबह 4 बजे घुसा दो, कोई सर्दी नहीं है, किसान को सर्दी नहीं लगती है। वो लोहे का बना हुआ है, वो लोहे का बना हुआ है, रात को 12 बजे पानी लगाता है किसान। किसान का बेटा सुबह उठता है 4 बजे भैंस के सानी करता है, उसे ठंड नहीं लगती। सानी कैसे होती है? खल भिगोता है रात को आदमी पानी में, जो पूरी रात का टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है। माइनस में जब टेम्परेचर होता है तो सुबह उसमें हाथ देना पड़ता है उठते ही भाई साहब, जब सानी होती है भैंस के। महिलाओं पर भी चिंता जताया गया। महिला भी काम करती हैं, महिला भी तो हमारी माताएं बहनें, हमारी बुआ फूफी, हमारी घरवाली, वो हमारी तो हैं, वो हमारी तो घरवाली हैं, या हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी चाची, हमारी ताई, वही तो हैं। वो किसान नहीं है क्या? वो हमारा सरकार ने, कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी गठन कर दी है। कमेटी का जो फैसला आएगा, सरकार के क्या लगता है? हमें कमेटी की जरूरत ही नहीं, काम में गुमराह कर रहे हैं भाई, बेकार में गुमराह कर रहे हैं। हमें कोई ज़रूरत ना, हमारे बिल पे सुनवाई कर लो, वापस होने है या नहीं, या फिर आप नहीं कर सकते तो आप शांत बैठो। हम अपना आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को सुनने का काम है, सरकार कब सुनेगी देख लेंगे। आपको बड़ी चिंता होती है इनको कि महिलाएं ना आए, महिलाओं की इतनी चिंता है तो उसका कारण भी तो समझिए। महिलाएं, एक मिनट, महिलाएं आ क्यों रही हैं? क्योंकि सरकार ने काला कानून बनाया है। जब महिलाओं की इतनी चिंता है, कानून को निरस्त कर दो।
है, लेकिन आप गुमराह कर रहे हैं, महिलाएं ना आए, बेटे ना आए। भाई चोट आखिरकार एक माँ के ऊपर ही है, उसी के बच्चे भूख से मरेंगे, ठीक है, उन्हीं के आदमी तड़पेंगे, उन्हीं का रोजगार छीना जाएगा, तो महिला क्यों नहीं आएगी भाई? महिला तो आएंगी, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। कोर्ट इस तरह से हमारे देश में लोगों के अधिकार पर हमला नहीं कर सकता टिप्पणी करके। ये कोर्ट को सोच समझ के बोलना चाहिए, मुंह में आया कुछ भी बोल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, एक वकील है और किसान संगठन है ML शर्मा जो वकील है, उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार को कृषि से संबंधित कानूनों पर विषय बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कृषि और भूमि राज्यों का विषय है, जो संविधान के 7वीं अनुसूची की सूची 2 में एंट्री किया जाता है। जी जी, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सच बोल रहे हैं वो। ये वन मैन आर्मी जो अपने आप को समझते हैं ना PM साहब, ये इनकी तानाशाही है जो इन्होंने ऐसा कानून बना दिया, अंबानी अडानी के कहने पे देश के किसानों को बेच दिया, जैसे लाल किला बेच दिया और सारे उद्योग बेच दिए, रेलवे, LIC, ऐसे इन्होंने हमारे लोगों की खेतियां बेच दी बिना पूछे समझे। इन्होंने ऑर्डर कर दिया, जो अध्यादेश बना दिए हैं, जबकि इनके पास अथॉरिटी नहीं है, राज्य सरकारें बनाती हैं। वो वकील साहब सही कह रहे हैं, ये लोकतंत्र मानते नहीं, संविधान मानते नहीं। इनने जितने भी कानून बनाए अध्यादेश, योगी ने, चाहे शिवराज सिंह ने, चाहे आपके मोदी ने, सभी संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र की हत्या करने वाले, नागरिकों की आज़ादी छीनने वाले, जो न्यायपालिका इन्हें इस बात की अनुमति नहीं देती है। जब सरकार न्यायपालिका का मान सम्मान नहीं रखेगी तो आम नागरिक से मान सम्मान की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आखिर क्यों आम जन को देश की सबसे बड़ी अदालत पर भरोसा क्यों उठ गया है? क्योंकि अदालत ने जैसे जज लोग आए हैं उन्हें न्याय नहीं दे पाया। अब गरीब को न्याय कैसे मिलेगा? जो मुझे अदालत समझा दे, अदालत समझा दे। IPS संजीव भट्ट को न्याय नहीं दे सकते आप, क्यों? क्योंकि आपके लोग उसमें फंस रहे हैं। तो इस चरित्र को देश देख रहा है, पढ़े लिखे लोगों का देश है ये भारत। अब नहीं है यहाँ पे अनपढ़, समझ में आया? तो इसलिए न्यायपालिका पर टिप्पणी, और हम नहीं, न्यायपालिका के बड़े बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील टिप्पणी कर रहे हैं न्यायपालिका पे। ये समझना चाहिए बोबड़े साहब को, 73 साल खून पसीने से सींचा है न्यायपालिका को। इस न्यायपालिका पे दुनिया भरोसा करती है, जिस न्यायपालिका के मान सम्मान को अंबानी अडानी के बिस्तर में ले जाकर घुसेड़ के रख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर बोबड़े ने। शर्म आनी चाहिए। हम न्याय लेने आए हैं, हमें तुमने किस तरह से सरकार के पल्ले में कहीं इधर डाल रहे, कहीं उधर। भाई यहाँ पे 60 किसान हमारे शहीद हो गए, न्यायपालिका ने कोई उनके लिए शब्द लिया वो बताओ? हमारे 60 किसानों के लिए न्यायपालिका ने दर्द दिखाया वो बताओ? केवल गुमराह करना, हमारी 26 जनवरी की यात्रा को किस प्रकार से रोका जाए, ये षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, भाजपाइयों का, कि देश का किसान लाल किले पे ना पहुंच पाए, जिसमें न्यायपालिका हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को कुचलने के लिए कार्य कर रही है। ये आज पूरा देश देख रहा है, इसलिए न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है भारत को। अच्छा, जो सालवे जी हो वकील हैं भारत सरकार की तरफ से, उनका ये कहना है कि कोर्ट को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ऐसे कानून जो बनाती है केंद्र सरकार, उसको ख़त्म कराने की मांग ऐसे उठती रही तो भविष्य में और भी जो कानून बनाए जाएंगे और भी जनता आकर के रोड पे बैठ जाएगी, कहेगी ये भी कानून नहीं चाहिए। ऐसा है, जब कानून की प्रक्रिया से आप कानून नहीं बनाओगे तो जनता आके बैठेगी। आपने कौन सी प्रक्रियाओं का पालन किया? आपके सारे कानून संविधान विरोधी क्यों होते हैं? संविधान के हिसाब से चलने का अधिकार है साहब आपको। सरकार बन गए तो बाप नहीं हो आप सरकार इसलिए बने क्योंकि संविधान का पालन किया गया। आई समझ में? अब आप PM बन के संविधान में लात मार रहे हो, हैं? तुम बाप हो, हमारे बाप हो, भारत के औकात बता देंगे 2 मिनट में। आई समझ में? कौन सा कानून बनाया है इनने संविधान के दायरे में? कभी कहते हो नागरिकता नहीं दी, नागरिकता जात के आधार पे दी जाएगी, धर्म के आधार पे दी जाएगी। ये वो देश नहीं है, राम का देश है ये कृष्ण का देश है। यहाँ भेदभाव नहीं होता है। लेकिन ये सत्ता में बैठे 2 कौड़ी के लोग जिन्होंने राम के नाम की दुकान खोल के देश को गुमराह किया, भारत लूटा, ऐसे गद्दारों को अब सबक सिखाने आया ये किसान। आई समझ में? इनकी औकात पूरी दुनिया जान गई है, पूरी दुनिया कि ये संविधान विरोधी हैं। हमारी क्या, आप दुनिया में किसी भी बड़े नेता का आप इंटरव्यू ले लो, भारत के भाजपाइयों को छोड़ के, सारे बताएंगे ये देशद्रोही हैं, इन्होंने देश बेचा है, संविधान विरोधी हैं। हमें शिक्षा देंगे ये 2 कौड़ी के लोग टीवी पे बैठ के आके, जिन्होंने आज जैमर लगा दिए। बताओ, हम मोबाइल नहीं चला सकते? इनकी बात सुने, हम क्यों नहीं चला सकते? विरोध करना हमारा अधिकार है, जैसे सत्ता चुनना हमारा अधिकार है। हमारे अधिकार छीनोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर क्या कहेंगे आप आज? भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मैं फिर भूल जाऊंगा। भाई साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक हम सांसद जी को जानते हैं, नाम सुना है उनका, मैं नाम यहाँ कैमरे पर नहीं ले सकता हूँ। वो गांव में प्रधानी का इलेक्शन लड़े थे, वो भाई साहब हार गए।
अब जो हमारे जो न्याय प्रणाली है जिससे ये पास होता है पार्लियामेंट ऑफ मेंबर, MP सांसद के लिए उन्हें कहीं से टिकट मिल गया। बीजेपी में हवा चल रही थी बड़ी तेज, तो बोले चलो हम भी चड्डू खा लेते हैं। चड्डू में क्या हुआ कि वो सांसद जी बन गए। तो भाई साहब आप एक बात बताइए, जो गांव का प्रधानी का इलेक्शन हार गया और वो तुक्के में अगर सांसद बन गया तो वो क्या करेगा? आप जो गांव के प्रधान ने नहीं चुना, गांव के लोगों ने उसको चुना नहीं, लेकिन सांसद में, लेकिन सांसद तो जनता की वोट से बने ना, वो की वोट, वो तो हवा चल रही थी, हवा में भैया बह गए। हमने भी डाली वोट, तो हमने भी डाली। आप कहाँ से आए हैं? मैं कहाँ से आया? घर कहाँ है आपका? मेरा बुलंदशहर में। अच्छा, बुलंदशहर। हाँ, मैं बुलंदशहर। अच्छा, एक बात बताइए, कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले पर क्या कहेंगे? सरकार को तो झटका लगा है, कानून को स्टे लगा दिया गया है, होल्ड पर रखा है कानून। तो भाई होल्ड हमें हिंदी में समझा दो, होल्ड क्या होता है? होल्ड क्या होता है हिंदी में समझा दो। अभी कानून बिल को लागू नहीं किया जाता, अभी साइड में रख दिया गया है। साइड में रख दिया गया, रोक दिया गया, तो हमें भी रोक दिया गया। भाई कानून भी रुक गई, हम भी रुक गए। हम कौन सा भाग रहे हैं भाई? हम ना इधर भाग रहे ना इधर भाग रहे। कानून रुक गई, सुन लो भैया, कानून रुक गई, हम भी रुक गए। और ये कानून आगे बढ़ेगी, हम भी बढ़ेंगे। या तो कानून को खत्म कर लो भाई, हम भी अपने पीछे को चले जाएंगे। हमारे सामने ये लगा दिए बैरिकेटर, जब हमें लगेगा कि इन्हें तोड़ना है तो टूट जाएंगे, जब हमारे नेता आदेश करेंगे। कानून रुक गई, हम भी रुक गए। इससे 26 तारीख को ये टूट जाएंगे। 26 तारीख को अगर कानून निरस्त नहीं हुई, कानून निरस्त नहीं हुई और हमारे नेताओं का आदेश मिल गया, और ये खामियां अगर इस रोक ठोक में भी हुई। अभी देखो, एक बात सुन लो कि सरकार ने मुझे पाकिस्तानी बताया, सरकार ने मुझे अफगानिस्तानी बताया, सरकार ने मुझे देशद्रोही बताया, सरकार ने कहा जींस पहनते हैं ये, तो सरकार ने ये कहा कोट पहनते हैं, तो सरकार ने, कोर्ट ने ये कहा कि ये भैया हमारे नागरिक हैं, हमारे देश के हैं और ये किसान हैं। ये बात साबित हो गई है। इससे ज़्यादा मत बोलो। कानून ने कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने होल्ड कर दिया है, तो हम भी होल्ड है। हम ये तोड़ के नहीं जा रहे। 26 तारीख को जो दिल्ली जाने का किसानों का प्लान है, उसके ऊपर केंद्र सरकार ने एक याचिका दायर कर दी है कि नहीं जाने दिया जाए इन्हें। भाई याचिका तो सरकार अपनी दायर करवाती रहती है, कहीं कच्चा वालों के माध्यम से, कहीं कोर्ट वालों के माध्यम से। सरकार का काम है याचिका दायर करवाना। हमारे नेता जिस दिन कह देंगे कि ये दिल्ली यहाँ से 5 कदम दूर है, उस दिन 5 कदम पार्लियामेंट पे अगला हिस्सा होगा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, यहाँ टिके रहेंगे, अड़े रहेंगे जब तक हमारे नेता पूरी तरीके से समझ नहीं लेंगे। ये होल्ड की कहानी मेरे समझ में नहीं आती। हम देसी आदमी हैं, किसान हैं सब, हमें ये सीधा कह दिया गया, ये समझ में आया कि कानून को रोक दिया गया। भाई हम भी रुके पड़े हैं, कानून चल देगी, हम भी चल देंगे। कोर्ट के फैसले से किसान खुश नहीं है मतलब? कोर्ट का फैसला तो कई बार ऐसा है, जज लोहिया का क्या हुआ, जज के और जजों का क्या हुआ, कोर्ट का फैसला हम मान सम्मान करते हैं, लेकिन जजों के साथ कहीं ऐसा ना हो दबाव में कोई फैसला दिलवाया गया हो, तो हमें इसका भी हमें देखना पड़ेगा। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कानूनों के ऊपर, कानूनों को अभी रोक दिया गया है, स्टे लगा दिया गया है। आगे जो भी खबर होगी आपको देते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार।